विधानसभा के चुनाव जो है बिल्कुल सिर पे लिए 2-3 महीने ही बचे हैं, तो क्या हरियाणा में कोई बदलाव देखने को मिलेगा विधानसभा में? बिल्कुल मिलेगा, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा जी। क्या खास बातें हैं ऐसी जो लोग जो है कांग्रेस को लेकर मिस कर रहे हैं? बहुत तंग आ चुके हैं इस सरकार से। अच्छा जी, 10 साल में जो आपने कांग्रेस का राज देखा था पहला और ये जो बीजेपी का देखा तो कितने टिक देखो नहीं आप न्यू कहना चाहो बराबर में? हाँ बिल्कुल। के कुछ रहेगा विधानसभा में चुनाव आने वाले हैं सर, पहले तो अपना नाम बता दो दर्शकों को। मेरा नाम है कर्नल शमशेर सिंह। कर्नल शमशेर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप तो जो है बहुत बड़े पद पे रहे हो और ठीक तालमेल की बात ही मेरे को लगता है करोगे, कोई ज्यादा ना इधर ना उधर, तो किसकी सरकार बन दी लग? मैं देखो मैडम मुद्दों की बात करूंगा जी। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुद्दों की बात कोई कर नहीं रहा आजकल, ना बेरोजगारी पे, ना महंगाई पे, ना जो दूसरी समस्या लोगों की कोई भी समस्या हो। टूटे रोड पड़े हैं, स्टेडियम का हाल देख लो, ये आप देख लो, इसको फोटो ले लो भाई, ये बाथरूम का हाल देख लो, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई किसी की सुनवाई नहीं। कितने सालों से यहाँ आ रहे हो आप स्टेडियम? मैं करीब 10 साल से आ रहा हूँ इधर। अच्छा जी। 10 साल से आ रहा हूँ, लेकिन जो अभी बुरा हाल जो अभी देख रहे हो आप, इससे बुरा मैंने देखा नहीं। अच्छा जी। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं करता, कोई पूछता नहीं है। कहीं कोई समस्या हो, पानी की समस्या ले जाओ, सीवरेज की समस्या ले जाओ, रोड टूटे हुए हैं समस्या लेके जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती। आप चूंकि कर्नल रहे हो, मैं बड़ा सवाल पूछना चाहूंगी। अग्निवीर जो योजना है और हरियाणा में इस योजना के कारण लोग जो है बहुत बड़े जो है मुद्दा इस बात को बना रहे, आप क्या सोचते हो ये योजना सही है युवाओं के लिए? अग्निवीर योजना एकदम देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। कैसे मैं बताऊं, मैं 35 साल नौकरी किया फौज में। अच्छा और फौज के अंदर ये नहीं कि उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दे दो और ट्रेंड हो गया और राइफल पकड़ा दो और वो लड़ाई कर लेगा। दुनिया भर के कोर्सेज चलते रहते हैं। एक सोल्जर ट्रेंड होने में उसका करीब 10-12 साल लग जाते हैं और एक्सपीरियंस से सीखता है, परिपक्व होने में जब तक वो रहता है, जब तक सीखता रहता है। अब ये 6 महीने की ट्रेनिंग दे गए और उसको बता दिया 3 साल के बाद आउट हो जाओगे, ये तुम वो ले लो और जाकर उसको कर लो। अभी क्या करेगा वो? हमारी जो है ना 2022 में जैसे ये कोरोना आया था, वो भर्ती इन्होंने रोक दी। हर साल करीब 70,000 रिटायर होते हैं और 3 साल ऐसे भर्ती नहीं हुई। 3 लाख तो ऐसे कम होगी। अभी देख रहे हो ये जो J&K में आप जहाँ ये रियासी है, कठुआ है, जम्मू है, ये बिल्कुल पीसफुल एरिया था। इसका मिलिटेंसी बढ़ने का मेन कारण है कि हमारे पास फोर्सेज नहीं है उधर डिप्लॉय करने के लिए, क्यों ये है नहीं हमारे पास स्ट्रेंथ है नहीं। स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर वो तो अपना हावी होंगे हमारे ऊपर। तो आप भी इस योजना को? मैं बिल्कुल बकवास है और देश के हित में नहीं है। क्या कारण लगता है इस योजना को लाने का? इसमें फायदा क्या है? नहीं, कारण क्या लगता है? बीजेपी की क्या कौन सी ऐसी जो है मनोदशा रही है? वो जाने अभी क्या कारण है, लेकिन फौज के लिए कोई फायदा नहीं इसका। अच्छा जी। कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं। वो कह रहे कि बच्चे ट्रेंड हो गए, उनके लिए और जो है अपॉर्चुनिटी खुलेंगी और कुछ कैश वैश भी देंगे। अपॉर्चुनिटी खुलेगी? क्या खुलेगा बताओ आप मेरे को? वो तो 4 साल में आ जाएगा, उसको क्या करेंगे? बोला 10% हमें रिजर्वेशन, वो तो अभी भी था, रिजर्वेशन था अभी भी, वो रिजर्वेशन अभी भी था, वो तो एक्स-सर्विसमैन के लिए। और 4 साल में वो शादी भी नहीं कर सकता। आने के बाद उसकी ऐसे कोई शादी नहीं करेगा, बेरोजगार है, तो कहाँ जाएगा फिर? तो टोटली ये योजना ठीक है, बकवास है एकदम। तो क्या जो ये बच्चे इतने बेरोजगार हैं, क्या इसमें अहम भूमिका है इस योजना की? हर साल ये बताओ, जो देश के 70-80 हजार जवान जो फौज में चले जाते हैं, वो तो बेरोजगारी कम होती थी, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और जितने हमारे जो दुनिया भर के वैकेंसी खाली पड़ी है, उसको भरती ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट। अप्रोक्स 2 लाख तो हरियाणा में खाली है। ये तो कह रहे हैं कि हम इतनी भर्ती लाओ, बिना पर्ची खर्ची बहुत नौकरी लगाओ। वो तो कहेंगे, लेकिन ग्राउंड में देखो ना, आप ग्राउंड में देखो ना, जो पब्लिक में जाके देखो ना, कितने आदमी को रोजगार मिल रहा है। तो देख सको भाई, जो पुलिस की भर्ती थी मैडम, कितने आदमी आज पुलिस की भर्ती में गए थे, कितनी वैकेंसी है, क्यों नहीं पहले पुल अप किया उनको? आप बोलते हो भाई रोजगार दिया इनने, कहाँ से रोजगार दिया है? पुलिस की भर्ती हो रही थी, कितनी वैकेंसी काट दी इनने। अगर रोजगार देते तो ये पहले बच्चे भूखे मरते। अभी आपने उधर उसमें भी देखा, बम्बे में भी, उधर कलकत्ता में भी क्या हाल हो रहा है, पब्लिक कैसे टूट कर पड़ती है।
एयरपोर्ट के लिए भर्ती हुई, कितने बच्चे गए थे? 25,000। वैकेंसी कितनी? जब रोजगार देते तो ऐसा रोजगार आवंटन ठीक नहीं हाँ है। बिल्कुल कुछ भी ठीक ना है इनका। ओनली घोषणाएं 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 और कुछ नहीं है, घोषणाएं से छुआ है। नमस्कार साहब, नमस्कार। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी। किसकी सरकार जो है पावरफुल तरीके से बनती दिखा है? बीजेपी, कांग्रेस, लोकदल? क्योंकि आपने सरकार कई तो शासन कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस की आवेगी। कांग्रेस की आएगी। क्या खास बात है इसमें? किसानों का, बेरोजगारों का, महंगाई का मुद्दा, ये वो बीजेपी के सब जुबले ये तो लोकदल भी उठाती है। ये तो लोक दल नहीं उठाता, इसने तो जुबले हासिल किए हैं अच्छा। बेरोजगारी के ऊपर भी और किसानों के ऊपर। 2,000 रुपए दे देते हैं सालाना, 500 रुपए। अगर उस 500 रुपए में हम अगर एवरेज निकालते हैं तो एक किसान की वैल्यू कितने 15-16 रुपए 60 पैसे लगी है। एक किसान की कीमत इस बीजेपी सरकार ने 16 रुपए 60 पैसे लगा दी। एक चाय का कप आप बताओ दुकान पर पीते हो तो कितने का मिलता है? 10 रुपए का, तो 15-20 का भी मिल जाए। 20 रुपए का एक चाय आती है, तो एक चाय भी नहीं आती जो कि 16 रुपए 60 पैसे किसान की कीमत है। पानी कितना और लग गया? डंडोरा पीट रहे हैं कि हमने इतने 20 लाख करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाल दिए। ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमें एक किसान के खाते में 16 रुपए 60 पैसे रोजाना की दर से हम डाल रहे हैं। अच्छा, अगर मोटा मोटी मैं बात करूं, अब जो है जैसे कि मानसून का सीजन है और अब जो मौसमी फसल लगे उनमें पानी कितना का लगा दिया है किसान? अगर 1 एकड़ में पानी बात का तो अभी लगा लो, आज बरसात हुई है, 1 एकड़ बरसात में ना हो तो। 100 रुपए 80 रुपए डीजल है। एक अगर हम पंप सेट के ऊपर डीजल चलाते हैं तो शाम तक वो 10 लीटर खाता, 800 रुपए का डीजल शाम तक चला गया। एक महीने का रोजाना का आप 800 लगा लो, 24,000 रुपए हो गया। और वो 16 और पूरे रुपए से। और वो दे कितने रहे हैं? 16 रुपए 60 पैसे किसान की। यही वैल्यू है कि डंडोरा पीटेंगे मीडिया में, अखबार में कि हमने किसानों के खाते में 20,000 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री निधि किसान योजना डाल दी। अच्छा जी। कहना ये चाहिए कि हमने किसान को 16 रुपए 60 पैसे दिए हैं पर मंथ, इसकी कीमत यही है। हमने 500 रुपए 2,000 का एवरेज मत करो, हमने एक दिन की किसान की कीमत 16 रुपए 60 पैसे के हिसाब से हम इसकी किसान निधि डाल रहे हैं। अच्छा, एक कहना बड़ी बात और बीजेपी कह रही है, सीएम सैनी साहब कह रहे हैं कि खाद का जो कट्टा था डीएपी हाँ, डीएपी का कट्टा, उसका रेट हमने कम उसका कर रेट दिया। बढ़ा दिया और उसमें से 10 किलो खाद चोरी कर लिया गवर्नमेंट ने। अच्छा जी। पहले 45 किलो का था, अभी जो नई पैकिंग आएगी वो 40 किलो की आएगी और रेट 300 रुपए और बढ़ा दिया यूरिया खाद का। अच्छा जी। 10 किलो कट्टा खाद के में से चोरी कर लिया और 300 रुपए खाद के कट्टे के ऊपर कीमत बढ़ा दी, तो आप लगाओ कितना और बढ़ गया। 10 किलो खाद 50 के देते तो फिर ये विधानसभा में मौका तीसरी बार को नहीं ना, विधानसभा में बीजेपी को नहीं। कांग्रेस ने ऐसे क्या काम कर दिया किसानों के लिए? कांग्रेस ने गरीब आदमियों के लिए कराया है। 10 साल कांग्रेस का- के राज में तो 450 का सिलेंडर मिलता था। स्मृति ईरानी सर के ऊपर उठाकर घूमती थी, जो सेंटर में मिनिस्टर थी। गरीब तो ला दिया आपने, ठीक है। कित लग गए है, ठिकाने लग गए नहीं वो ना। तो लगाई दी। ठिकाने तो जब लगती ना, ये मोदी नहीं प्रधानमंत्री बनता। अच्छा जी। बीजेपी ठिकाने जब लगती, जब इसकी 240 नहीं कुल 40 सीट आती जब लगती, उस टाइम पर 450 का था। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूमती थी, आज 400 रुपए का। और रही बात दूसरी, आपको एक और पॉइंट बताता हूँ मैं, यहाँ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ तो सिलेंडर हर आदमी को 800 रुपए में मिल रहा है। इन्होंने विधानसभा में घोषणा करी थी कि हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देंगे राजस्थान में, वहाँ 500 रुपए का है। अच्छा जी। तो ये भी भेदभाव हो रहा है। वहाँ 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है हम जनता को, और हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे 500 रुपए का? देखो भाई, एक बड़ी ये बड़ी दो जो हिस्सों में बांट शिकायत दिया ना। अभी रही बात, कल ये कावड़ का कर रहे थे, नेम प्लेट लगाओ, ये लगाओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया, झटक दिया बीजेपी को। सबसे बड़ा झटका लगा दिया ये, अच्छा जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी तुरंत प्रभाव तो से। कोर्ट से आप खुश हो? खुश है हम तो, न्याय से ठीक। हाँ, ये तो जनता को बांटना चाह रहे हैं, जातिवादी में, धर्मवाद में, सब अच्छा, में। खेलों का क्या माहौल है? क्योंकि आपकी काफी उम्र है और रोहतक को यह बोला जाता है भाई खेलना में बड़ा दबदबा है, तो क्या देखो, कुछ खेल के बदलाव? बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, किस माहौल बन रहा है बच्चा का खेल? माहौल तो बच्चा का है, ये देख लो, टूटे पड़े हैं, गड्ढे हो रहे हैं। मतलब कांग्रेस सरकार ने तो इसके ऊपर वो बहुत कुछ पैसा खर्च कराया था। जब से ये आप अंदर चलो, हम आपको वो एथलेटिक का ट्रैक दिखाते हैं, आपको हर एक ग्राउंड दिखाते हैं। आप देखो, गवर्नमेंट जब से बीजेपी की आई है 10 साल हो जाएंगे,
यहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ स्टेडियम के ऊपर, एक भी। तो संभाला है नहीं आपने कहना चाहोगे? संभाला है नहीं, पैसा कोई देते नहीं तो संभाला क्या है बजट का। जी क्या कहना चाहोगे? बोला जो कांग्रेस का टाइम पे काम हो लिया बोला आप जो है संभालते नहीं स्टेडियम को। हाँ, ये इस तो आप कारण बच्चे देखो भी ना, कहाँ आप हैं? दिखाओ उधर सारे ग्राउंड टूटे पड़े हैं। अच्छा जी। ये पेड़ पौधे पानी नहीं डला है इनमें, देख लो ये सारे सूखे पड़े हैं तक। और ये देखो इसकी ग्रिल देखो, ये स्टील के पाइप ये पीछे पड़े हैं, ग्राउंड देखो सब कुछ उपड़ा पड़ा है। अच्छा यहाँ कोचों की कैसी सुविधा है? सुनो, यहाँ इन्होंने तो कोई कर्मचारी रखा न ठेके के रखे। अच्छा जी। अभी जो ठेके के सपोर्ट अफसर रख रहे हैं ना सिक्योरिटी वाले, या ये जो इसके भीतर सफाई करती लेडीज है, उनको आज 12 महीने हो गए तनख्वाह मिले। अच्छा जी। हाँ, अभी आप ये बताओ, एक आध सिक्योरिटी वाले से पूछो, हाँ 12 महीने हो गए, 12 महीने तनख्वाह भी नहीं हुए, काम करने लग रहे हैं। ये सिक्योरिटी वाले रहे उनसे सारा बुद्धो। हाँ, यहाँ एक कट्टा लगता, वो स्टील के पाइप पर इसका वो जो मोटो बना रखा था ना, वो सब कुछ उठा लिया। अच्छा जी। हाँ, कहीं कुछ नहीं है, तो राम वाला सब चीज़ सब राम वाले है। ये यहाँ कोई 1 रुपया नहीं लगाया आज तक। देखो ये कैसे लग रहे हैं। तो देखो भाई ये हालात हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस शासन में, हुड्डा शासन में इस स्टेडियम का काम हो लिया, बाकी जब से जो है बीजेपी की सरकार आई है 1 रुपया नहीं लगा है। दूसरी एक और बड़ी बात जो मैंने सुनने में मिली है कि एक साल जो सफाई कर्मचारी हैं, वॉचमैन है और जितने भी है उनकी तनख्वाह भी, जो उनकी पेमेंट है वो भी नहीं आई है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 साल से हम काम कर रहे हैं और कोई तनख्वाह ही ना दे? जी मैडम आप थोड़ा उनका इंटरव्यू लियो, देखो जी। वो बताएंगे तनख्वाह के बारे में हमने कहाँ चिट्ठी दे रखी है, अच्छा जी। किस किस को दे रखी है। यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं ना, 24 आवर्स रहते हैं, उनका इंटरव्यू लो आप, वो बताएंगे हमने किस किस से मुलाकात कर ली है, हमारे को तनख्वाह फिर मिलेगी। तो एक ही आवाज में आप यूँ कहना चाहो कि कांग्रेस आवेगी? ये तो यही है, अभी जितना मैंने देखा है कांग्रेस ही देखो दाऊ फिर कितने तो बीजेपी होगी टक्कर में। तो टक्कर में हो, कुछ काम तो है ही नहीं। हाँ ताऊ बेटे काम नहीं किया है इन्होंने, पति है नहीं, बिल्कुल नहीं है। 50-50 मुकाबला हो। ना खत्म है जी, पति है खत्म, बिल्कुल बनाओगे। खत्म, बिल्कुल जो मैं छीक ली है। बिल्कुल हम तो बिल्कुल। ताऊ जो छोटे बच्चे खेलने आते हैं, 1 साल पहले इनके 1500 रुपए आते हैं 3 महीने में, किसी को भी 1 पैसा नहीं आता इनका। अच्छा जी। हाँ। ये बड़े दुखड़े सुना रहे हैं, कई बार ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के नहीं मिल रहे। और सबसे बड़ी एक बात है भाई, सफाई कर्मचारी हैं, वॉचमैन है, उनकी बोले 1 साल की